रामायण केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि मर्यादा, धर्म और त्याग का प्रतीक ग्रंथ है। इसमें हर पात्र की भूमिका गहन और प्रेरणादायक है। श्री राम के छोटे भाई भरत की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि उन्होंने उस समय चरम आदर्श प्रस्तुत किया जब उनके पास राज्य का लोभ था, पर उन्होंने उसे त्याग कर भ्रातृ प्रेम और धर्म का पालन किया। राम के वनवास के समय भरत की माता कैकेयी ही इसके लिए उत्तरदायी थी। फिर भी भरत ने न केवल ये राज्य त्यागा, बल्कि अपनी माता से भी मन से दूरी बना ली। कैकेयी राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी। एक बार जब देवासुर संग्राम में कैकेयी ने दशरथ की जान बचाई थी, तब दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। वर्षों बाद जब राम के राज्याभिषेक की घोषणा हुई, तब कैकेयी की दासी मंथरा ने उनके मन में विष घोल दिया। मंथरा ने कैकेयी को यह भय दिखाया कि राम के राजा बनते ही भरत की स्थिति कमजोर हो जाएगी। इस भय और स्वार्थवश कैकेयी ने दशरथ से भी 2 वरदान मांग लिए। राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। जब भरत नंदीग्राम से अयोध्या लौटे और यह समाचार मिला कि राम को वनवास हो गया और उनके पिता दशरथ का देहांत हो गया, तो वह अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उन्होंने जब ये जाना कि यह सब उनकी मां कैकेयी की योजना का परिणाम है, तो उन्हें अत्यंत क्रोध और दुख हुआ। उन्होंने अपनी मां को पापिनी, कुलघातिनी और मातृहंता तक कह दिया। भरत ने स्पष्ट कहा, हे माता, आप मेरे लिए मृत सामान हैं। आपने लालच, स्वार्थ और मोहवश मेरे भाई को वनवास दिला दिया। मैं ऐसे राज्य को नहीं स्वीकार कर सकता जो न्याय, छल और अधर्म के आधार पर प्राप्त हो। भरत ने स्वयं को इस अपराध का सहभागी मानते हुए न केवल राज्य त्याग दिया, बल्कि अपनी माता से भी भावनात्मक रूप से दूरी बना ली। भरत ने राम को केवल भाई नहीं, बल्कि ईश्वरतुल्य माना। राम अयोध्या की आत्मा थे। उनकी अनुपस्थिति में राज्य शासन पाप के समान था। कैकेयी ने मर्यादा और धर्म का उल्लंघन कर राम को वनवास दिलाया, ये भरत को स्वीकार्य नहीं था। दशरथ राम वियोग सहन नहीं कर सके और उन्होंने प्राण त्याग दिए। भरत को यह ज्ञात था कि उनकी मां ही इस वियोग की मुख्य कारण थी। यह मातृ वियोग से भी अधिक पीड़ादायक था। भरत अत्यंत उदार और निष्कलंक चरित्र के व्यक्ति थे। उन्हें किसी प्रकार के सत्ता या अधिकार का लोभ नहीं था। कैकेयी ने अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए जो षड्यंत्र रचा, उससे भरत को अपनी मां के प्रति घृणा हो गई। भरत ने स्पष्ट कहा, जिस सिंहासन पर मेरे राम न बैठे, मैं उस पर कभी नहीं बैठ सकता। उन्होंने राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन किया और स्वयं तपस्वी जीवन जिया। भरत को समाज क्या कहेगा, इसकी चिंता नहीं थी। उन्हें अपने अंतर्मन में ग्लानि थी कि उनकी मां के कारण उनके आराध्य राम को वनवास झेलना पड़ा। भरत ने अयोध्या के राजमहल का जीवन त्याग कर नंदीग्राम में कुटिया बनाकर तपस्वी जीवन शुरू किया। वे राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर प्रतीक रूप में शासन चलाते रहे। उन्होंने राम की आज्ञा को ही धर्म माना और अपने हर कार्य में उन्हीं की मर्यादा का पालन किया। हालांकि भरत ने कैकेयी को शारीरिक रूप से नहीं त्यागा, लेकिन उनका आंतरिक और भावनात्मक संबंध टूट गया था। उन्होंने अपनी मां से यथोचित व्यवहार किया, परंतु न स्नेह दिखाया, न सहानुभूति। ये दूरी केवल उनके त्याग का नहीं, बल्कि उनके उच्च आदर्शों का प्रतीक बन गई। जब भरत राम से मिलने चित्रकूट गए और उन्हें अयोध्या लौटने को कहा, तब राम ने भरत के त्याग और भावनाओं को समझा। राम ने कहा, भरत, तुम धर्म के सच्चे अनुयायी हो। तुमने मातृत्व के मोह को नहीं, धर्म और सत्य को वरीयता दी है। मैं तुम पर गर्व करता हूँ। भरत ने कैकेयी को इसलिए त्यागा क्योंकि उनका कर्म अधर्म से प्रेरित था। भरत का त्याग केवल व्यक्तिगत विरोध नहीं, बल्कि उच्च आदर्शों की स्थापना थी। भरत ने दिखाया कि सच्चा धर्म सत्ता प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मबलिदान में है। उन्होंने एक पुत्र होते हुए भी मां के अनुचित निर्णय का समर्थन नहीं किया, बल्कि उसका विरोध करके धर्म और मर्यादा की रक्षा की। भरत आज भी भारतीय संस्कृति में त्याग, आदर्श, भ्रातृ प्रेम और निस्वार्थता के प्रतीक माने जाते हैं। उनके इस त्याग से यह सीखने को मिलता है कि जब अपनों द्वारा ही धर्म का उल्लंघन हो, तब भी सत्य का साथ देना ही सच्चा कर्तव्य है।